अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वक्सान रवानगी है और इस वक्त हॉलैंड में जो इस वक्त बर्फ़ पड़ रही है, वो काफ़ी सालों के जो है ना वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुझे याद है कि कुछ 10-12 साल पहले ऐसी बर्फ़ जो है वो पड़ी थी और उसके बाद ये 2026 के अवाइल में इतनी बर्फ़ पड़ी है कि चलना जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ज़ाहिर है एयरपोर्ट जाना है तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। इस वक्त एयरपोर्ट पे जो फ़्लाइटें मिस हैं उसकी एक बड़ी तादाद है। अभी भी मैं जो एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और ये जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो में आवाज़ ऐड कर रहा हूँ, मेरे आँखों के सामने अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। जहाज़ मेरे सामने खड़ा है, अल्लाह करे कि ये टाइम पे उड़ जाए, ये टाइम पे निकल जाए, क्योंकि काफ़ी फ़्लाइटें मिस हैं। तो अज़ान साहब से रिक्वेस्ट की, बड़ी मुश्किल से अज़ान साहब को उठाया क्योंकि अज़ान की माशाल्लाह छुट्टी थी, तो इसलिए उठाना भी ज़रा छुट्टी वाले दिन बड़ा काफ़ी मुश्किल काम होता है। ऊपर से जनाब इतनी बर्फ़ पड़ी हो और आप बिस्तरे में गरम-गरम लेटे हों, तो अज़ान साहब जो हैं वो गाड़ी में सामान रख रहे हैं और सामान रखने के बाद अगला मरहला जो है इस गाड़ी को साफ़ करना है। अच्छा, गाड़ी जो बाई लॉ है, अगर बर्फ़ पड़ी है, आपकी गाड़ी पे बर्फ़ पड़ी है तो आपको गाड़ी के शीशे सारे साफ़ करने पड़ेंगे, छत साफ़ करनी पड़ेगी और उसके लिए भी अब बड़ा अरसा हो गया। पहले गाड़ी में एक वाइपर टैब पड़ा होता था, अब वो गाड़ी में वाइपर भी नहीं होता। लेकिन मैंने देखा ये है कि क्योंकि ये गाड़ी जो है अज़ान चलाता है, मेरे पास दूसरी गाड़ी है, तो मैंने देखा है कि अज़ान ने गाड़ी में वो ग्लव्स के साथ होता है, आपने इसको ग्लव्स के साथ पहनना है और फिर आपने इस वाइपर टाइप जो है, ये एक्चुअली ये इस तरह का होता है कि ये आपके शीशे पर जो है ना वो निशान भी नहीं डालता। तो अब जो अज़ान साहब जो हैं वो गाड़ी के साइड वाले शीशे साफ़ कर रहे हैं और यहाँ पे भी शीशा है पीछे, जो प्रियस गाड़ी है इसमें, तो यहाँ से भी अज़ान साहब ने साफ़ करना है और फिर उसके बाद अज़ान साहब ने अब मैंने ये दरवाज़ा इसलिए बंद किया है क्योंकि जब वो गाड़ी साफ़ कर रहे हैं तो ये जो बर्फ़ उड़ रही है ना ये अंदर जा रही है और अंदर जाके सीटों पे गिरेगी और इसकी सीटें लेदर की नहीं है, इसकी सीटें वो ज़रा कपड़े वाली हैं, तो अगर उसके ऊपर गिर गई तो इसका मतलब है कि वो भी गीले होने के चांस हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया है। तो अज़ान साहब जो हैं ये साइडों से बंद कर चुके हैं। अब ये जो अगले वाला शीशा है, क्योंकि ये गाड़ी मेरा ख़्याल है कि 2 दिन से नहीं खड़ी, रात को अज़ान ने ज़रूर चलाई होगी और अगर अज़ान ने चलाई है तो फिर थोड़ी-सी लेस है, लेकिन ये फिर भी जो बर्फ़ है ना वो उतर रही है, लेकिन थोड़ी-सी बर्फ़ जो है वो जमी हुई है और इसको हटाना काफ़ी एक काम है। ले जी, ये बर्फ़ तकरीबन अज़ान ने गाड़ी से हटा दी है। अब हम निकले हैं अपने मोहल्ले से जनाब, मोहल्ले से निकल के, क्योंकि यहाँ अच्छा मोहल्ले में थोड़ा-सा जो है ना वो ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है एहतियात से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा गाड़ी जो है ना अभी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो सिटी कौंसिल जो है वो नमक भी नहीं फेंकते, क्योंकि अगर नमक फेंक दें फिर तो मसला हल हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो नमक के ऊपर गिरती है, केमिकल टाइप नमक होता है, तो उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो वो पिघल जाती है। लेकिन जो ज़ाहिर है, अब देखें, अब हम ज़रा थोड़े से बाहर वाले रोड पे आ गए हैं, हाईवे पे नहीं, थोड़े से बाहर वाले रोड पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको, क्योंकि गाड़ियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा चल रही है एक, और दूसरा यहाँ पे वो केमिकल ज़्यादा फेंकते हैं ताकि बर्फ़ ना जमे। हाईवे पे आ गए हैं जनाब। अब हाईवे पे देखें ट्रैफ़िक जो है वो चल रही है, ट्रैफ़िक मामूल से बहुत ज़्यादा कम है। मेरा पूरे रास्ते जो अज़ान से ना एक ही बात रही है कि यार तेरी मेहरबानी, थोड़ी जी गड्डी जड़ी है ना वो पीछे रख के चला यार। लेकिन बच्चे हैं जनाब, वो कहते हैं नहीं नहीं पापा कुछ भी नहीं होता, क्या हो गया, अभी तो देखें क्लियर कर दिया है। लेकिन अब देखें ये ट्रक के जितने नज़दीक जा रहा है, मैं इसको कितनी दफ़ा कहा कि थोड़ा सा पीछे कर ले। एम्स्टर्डम का ये खूबसूरत एरिया जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पे हाइट वाली जो बिल्डिंग है, मुझे मुझे मैंने तकरीबन कोई, आप ये कह सकते हैं कि 1.5 घंटा पहले घर से निकला पड़ा हूँ। अगर मुझे नॉर्मल मेरी 2:10 की फ़्लाइट थी तो मैंने निकलना था कोई पौने 12 बजे और सवा 12 एयरपोर्ट पे आना था, तो 2 घंटे इनफ होते हैं, क्योंकि आपकी बोर्डिंग वगैरह सब कुछ पहले हुआ होता है, तो वो आपने जो है वो बस आप आराम से आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि बर्फ़, रोड, सड़क, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले निकला हूँ। और तो मैं तकरीबन कोई, आप समझ लें कि आज ना साडा एक दोस्त है, वो कोई मेहमान आया हुआ तो उन्होंने कहता है कितने बजे फ्लाइट है ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਲਾਈਏ ਯਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ तो फिर सवेरे बंदा सुता नहीं उठता तो फ्लाइट ना मिस हो जाए। तो हंस हंस के एक हमारा मेहमान तो बाकायदा डर गया कि कहीं ये वाकई रात को ना उतार दे। तो आज मेरे साथ वही हुआ है कि बस मैं, आप समझ लें कि तकरीबन कोई काफ़ी पहले आ गया हूँ, और काफ़ी पहले से मुराद ये है काफ़ी पहले। अब ये देखें एयरपोर्ट के नज़दीक आए हैं, एयरपोर्ट जो हमेशा है वो खुली जगह पे होता है, तो ये आपको जो बर्फ़ है वो साइडों पे नज़र आ गई है। अब ये एयरपोर्ट की हदूद में हम आ गए हैं, यहाँ पे फिर केमिकल सड़कों पे, लेकिन हल्की हल्की, अब देखें ना एयरपोर्ट के आपको आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं।
लेकिन ये जो हल्की हल्की सी बर्फ़ है ना, ये हल्की सी नहीं है, ये ठीक ठाक किस्म की है। ये मुझे नहीं पता ये कितने फुट है या कितने इंच है या कितने फुट है, लेकिन अभी मेरे आंखों के सामने मैं मतलब कि अभी आपको वो दिखाऊंगा एयरपोर्ट पे जहाँ पे बैठा हूँ, कि एयरपोर्ट पे बड़े बड़े वो लगे हुए हैं और बर्फ़ को जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ़ को उठा लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है रनवे को जो क्लियर करना है ना, वो बहुत बड़ा एक काम है। मेरी कोशिश होगी कि इसमें जब हम जहाज़ में बैठें तो जहाज़ में बैठकर अगर मुझे कोई बढ़िया सीट मिल गई तो मैं आपको जहाज़ में बैठकर इसके बाहर का माहौल भी दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा यहाँ वाला मैं ये कर लूँ। लो जी, अब यहाँ पे आ गए हैं हम लोग पार्किंग में। पार्किंग में नहीं आए, सिर्फ ड्रॉप पे आए हैं। यहाँ पे हमें जो है वो अज़ान ने जो ड्रॉप किया है। तो जी सारे प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, जहाँ पे बोर्डिंग हो रही होती है या फिर वो दूसरी चीज़ें, तो उनको ज़रा रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ये हमारा जनाब एयरपोर्ट है, दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है। और मैं इसकी खासियत बताता जाऊँ कि इस एयरपोर्ट पे तकरीबन दिन में 12 से 1300 फ़्लाइट्स जो हैं वो डिपार्चर या अराइवल करती हैं, 12 से 13। तो इसके एवरेज निकालें पर आवर तो ये तकरीबन कोई 1 मिनट से लेस में फ़्लाइट उड़ती है या चढ़ती है। तो और अंदर जो है मतलब एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट के अंदर जो बिल्डिंग है, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कि आप ये बहुत बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है ना, वो इसके सामने कुछ नहीं है। और आप जिधर जाएंगे आपको ये शॉपिंग मॉल जो हैं वो नज़र आते जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको हर किस्म की जो शॉपिंग है, आप कपड़े, जूते, ब्रांड सब ख़रीद सकते हैं। और बड़ा एयरपोर्ट है, आप मतलब देखें जिसमें अगर 1200 फ़्लाइट्स एवरी डे अप एंड डाउन हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे काम करने वालों की तादाद जो एयरपोर्ट पे बनती है, टोटल आना जाना, ड्राइवर जहाज़, जो भी है, ये तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग यहाँ पे मंथली जो है वो काम करते हैं। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है। अब ये देखें कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर से आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि जो बर्फ़ है वो आपको हर जगह पे नज़र आ रही है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा है कि सिर्फ आपको नीले कलर के जहाज़ नज़र आ रहे हैं। ये नीले कलर के जो जहाज़ हैं ये KLM है, और KLM जो है वो डच लोकल एयरलाइन है, रॉयल डच एयरलाइन। और क्योंकि दूसरे बहुत सारे ममालिक से जो फ़्लाइट्स हैं वो नहीं आ रही, कम आ रही हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी बोर्ड पे भी देखा है तो मुझे बोर्ड पे 80 से 90% जो फ़्लाइट्स हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं कि वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो कैंसिल फ़्लाइट जो हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको मतलब कि बस आपको यही बता सकता हूँ कि बड़े टकामे करके फ़्लाइट कैंसिल हुई यानी। और उन कैंसिल फ़्लाइट्स का जो नुकसान है वो भी आप सोचें कि मिलियंस ऑफ डॉलर का। अब ये देखें ना कि अगर आप 50% फ़्लाइट जो है पिछले 3 दिन से जो हैं वो हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। तो 50% कैंसिल होने से फ़्लाइट जो है वो कितना नुकसान हुआ होगा। और ये जो इस वक्त यहाँ से ज़्यादातर फ़्लाई कर रही हैं वो कर रहे हैं कि जिन ममालिक में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्स्टर्डम के अलावा अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी ऐसी बर्फ़बारी हुई है। तो सिर्फ एम्स्टर्डम नहीं, यूरोप के समेत बहुत सारे दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे भी कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट का जो रश है, जो लोड है, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हुआ है। और उसके कम होने की ये एक वजह है कि आपको इस वक्त दुनिया में बहुत सारी ममालिक में ये मसला। अब देखें, ये मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये मेरे बिल्कुल सामने के सीन है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त आपको मतलब ये मेरे बैक साइड के सीन है। ये मैंने पहले मतलब कि देखें वो जहाज़ कितना स्लो 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 आ रहा है। अब इसने जब चलना है तो उस वक्त मतलब जो होना है, अब ये देख मुझे सिर्फ एक तरह, हाँ, ट्रांसफिया जो है ये भी डच एयरलाइन है, तो ये भी इसलिए नज़र आ रही है। मुझे अभी तक किसी किस्म की कोई और एयरलाइन जो है वो नज़र नहीं आई सिवाय इस एयरलाइन के। बाकी जो हैं वो अब ये देखें, हाँ, ये वाली जगह है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, या मेरे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने का सीन है। और अभी बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन जब ये मैंने रिकॉर्ड की थी तब बर्फ़बारी नहीं हो रही थी। और सिर्फ जहाज़ नज़र जो आ रहे हैं KLM के आ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेहरबानी करे, करम करे, खैर खैरियत से हम मंज़िल मकसूद तक पहुँचें। और ये जो अल्लाह पाक की रहमत है, मैं इसको रहमत कहता हूँ, ये रहमत जो है इसी तरह बरसती रहे, ये ज़हमत ना हो। और हमारे लिए अल्लाह पाक इसमें से भी बेहतरियाँ निकाले। KLM के जहाज़ देख लें, आपको सिर्फ खड़े नज़र आ रहे हैं KLM। 60 से 70% आज फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दुबई, अबू धाबी और मतलब ऐसे मुल्कों में जहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब देखें ये कितना प्रेशर होता है जब जहाज़ चलता है, हालांकि ये ज़मीन पे इतना चल नहीं रहा, लेकिन सोचें जब ये उड़ान भरता है तो उस वक्त क्या हालात होते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।